तो गाइज वेलकम है मेरे एक बिल्कुल नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे आखिर कैंग एग्जिस्टेंस में आया कैसे, ही हू रिमेन्स का मास्टर प्लान क्या है, कैसे लोकी हेल्प कर रहा है कैंग को बनाने में, और क्या तुम्हें पता है कि सेक्रेट टाइमलाइन में कभी कोई कैंग या फिर उसका वेरिएंट था ही नहीं। और इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं एपिसोड 5 और 6 के बारे में, क्योंकि ये जो थ्योरी मैंने बनाई है बिल्कुल सच होने वाली है। तो लोकी सीजन 2 में अब तक क्या, कैसे और क्यों चल रहा है, इसका जवाब और एक ऑसम थ्योरी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर क्यों ही हू रिमेन्स ने लोकी को ही चुना अपने मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए। तो देखो, लोकी हमेशा से विलेन रहा है। उसके इस टीवी वाले वेरिएंट को छोड़कर सेक्रेट टाइमलाइन में भी वो अंत तक विलेन ही था। जैसे थॉर को बार बार बिट्रे करना या फिर एवेंजर्स में लोगों को मारना, एवेंजर्स से लड़ना, और ये सब जरूरी था क्योंकि लोकी अगर ऐसा नहीं करता तो उसका ये वाला वेरिएंट ऐसा कभी नहीं बनता। क्योंकि जब ही हू रिमेन्स ने लोकी को फील करवाया कि वो टीवी और टीवी के लोगों के साथ साथ सेक्रेट टाइमलाइन के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स को बचाकर एक हीरो बन रहा है, और यही हीरो बनने वाली फीलिंग लोकी को ड्राइव करती है टीवी को बचाने के लिए। और तुम इसके पीछे ही हू रिमेन्स के प्लान को जरा समझने की कोशिश तो करो। उसने इस काम के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकी को ही क्यों चुना? तो देखो, ही हू रिमेन्स ने सबसे पहले कई सारे लोकी के वेरिएंट से ये काम करवाना चाहा, पर वो सारे ये काम नहीं कर पाए, तो उसने सबको वाइड में फेंकवा दिया अलायत के हाथ मरने के लिए। और तो और उसने सिल्वी को भी अपने एक खास काम के लिए इस टाइमलाइन से उठवाया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे उसने लोकी को सेट किया था अपने काम को करवाने के लिए। तो सबसे पहले ही हू रिमेन्स लोकी को अपनी लाइफ जीने देता है सेक्रेट टाइमलाइन पे, जिसमें लोकी कई सारे कांड करता है। थॉर को धोखा देता है, अपनी माँ की मौत का कारण बनता है, उसके सामने उसके पिता ओडिन की डेथ हो जाती है, साथ ही साथ कई सारे कांड करता है और लास्ट में थेनोस के हाथों मारा जाता है। और यहाँ से ही हू रिमेन्स का प्लान शुरू होता है। वो एवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करने पे मजबूर कर देता है, जहाँ जब एवेंजर्स द्वारा लाया गया टेसरेक्ट इस 2012 वाले लोकी के हाथ लगता है तो वो वहाँ से कट लेता है। फिर उसे टीवी वाले अरेस्ट करते हैं और वो टीवी के बारे में जान जाता है, और साथ ही साथ वो जानता है अपनी उस लाइफ के बारे में जो वो फ्यूचर में जीने वाला था। और ये देखकर उसके दिल में गिल्ट ही गिल्ट भर जाता है। और यहाँ पे वो मिलता है मोबियस, सिल्वी और अपने कई सारे वेरिएंट से। और यहाँ से वो जाता है समय के अंत में, जहाँ पे वो मिलता है ही हू रिमेन्स से, जहाँ उसे मल्टीवर्सल वॉर के बारे में पता चलता है। पर अब तक लोकी अपने इस लंबे जर्नी में बहुत कुछ समझ चुका था, वो बदल चुका था, तो वो निकल पड़ता है मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए। और वो बनना चाहता है एक हीरो जो अपने रियल लाइफ में वो कभी नहीं बन पाया। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर लोकी सेक्रेट टाइमलाइन पे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नहीं जीता तो उसका ये वाला वेरिएंट हम कभी नहीं देख पाते, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन पे जी हुई लाइफ और अपने किए हुए कांड को देखकर लोकी का ये वेरिएंट समझ जाता है कि वो कितना गलत था लाइफ में। और यहाँ से वो बदल जाता है और निकल पड़ता है मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए, यानी कि एक हीरो बनने। और लोकी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब ही हू रिमेन्स का सेटअप है। और अब बात कर लेते हैं कि ही हू रिमेन्स का मास्टर प्लान क्या था, जो कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाला है। तो देखो, सेक्रेट टाइमलाइन में कभी भी कोई कैंग या फिर उसका वेरिएंट था ही नहीं। यहाँ तो बस एक विक्टर टाइमली नाम का एक बच्चा था जो हद से ज्यादा जीनियस था। तो ही हू रिमेन्स ने क्या किया, उसने हैंडबुक को मिस मिनट और रेवोना रेंसलर के हाथों विक्टर टाइमली को दिलवा दिया। फिर लोकी और टीवी ने विक्टर टाइमली को ढूंढा और उसे टीवी में लेकर आते हैं। और यहाँ से शुरू होती है असली थियोरी, क्योंकि यहाँ पे मिस मिनट विक्टर टाइमली से कहती है कि तुम उसके जैसा कभी नहीं बनोगे, जो कि विक्टर टाइमली को लीड करता है टेम्पोरल लूम में जाने के लिए। और टाइमली जैसे ही टेम्पोरल लूम में पहुंचता है उसका चाउमीन बन जाता है, और विक्टर टाइमली का टेम्पोरल ऑरा टेम्पोरल लूम में चला जाता है। पर अगर तुम्हें याद हो, एंटमैन में हमें दिखा था प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म, जो हुआ था मल्टीवर्सल कोर के वहाँ से होने की वजह से, जो एंटमैन के हर एक अलग डिसीजन लेते ही उसका एक नया वेरिएंट बना देता है। अब ये बात मैंने सिर्फ इसीलिए बताई है क्योंकि टेम्पोरल लूम में भी प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म मौजूद है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि विक्टर टाइमली अपने साथ मल्टीवर्सल इंजन का कोर का वो प्रोटोटाइप अपने साथ लेकर आया है जो प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म को क्रिएट करता है। तो जैसे ही विक्टर टाइमली का टेम्पोरल ऑरा टेम्पोरल लूम में जाता है, सेम टाइम पे टेम्पोरल लूम ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पे विक्टर टाइमली का टेम्पोरल ऑरा सभी के सभी टाइमलाइंस में एक ही साथ चला जाता है। और लिहाजा विक्टर टाइमली के इनफाइनाइट वेरिएंट एग्जिस्टेंस में आ चुके थे इनफाइनाइट टाइमलाइंस में। और अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि विक्टर टाइमली का टेम्पोरल लूम में फटना यही वो घटना है जिसने कैंग के हर एक वेरिएंट को जन्म दिया है, और यही वो घटना है जिसने एमसीयू में मल्टीवर्स को एस्टेब्लिश किया है।
और अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर ही हू रिमेन्स कौन है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्या विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स है। चलो आगे बताता हूँ। तो देखो ही हू रिमेन्स विक्टर टाइमली बिल्कुल भी नहीं है। ही हू रिमेन्स को पता था कि उसे एग्जिस्टेंस में आने के लिए टाइमली को प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म के पास एक्सपोज करना ही होगा, यानी कि उसे टेम्पोरल लूम में ले जाना ही होगा। और यही वो घटना थी जिसके घटने से सारे के सारे कैंग यानी कि काउंसिल ऑफ कैंग एग्जिस्टेंस में आए। और इतना ही नहीं, इसी टेम्पोरल लूम वाले इवेंट ने बनाया मेन कैंग द कॉन्करर को, जिसने सबसे पहले मल्टीवर्सल वॉर को जीता और फिर बना ही हू रिमेन्स। ही हू रिमेन्स को सब पता था, उसने टीवी गाइड बुक को टाइमली को दिलवाया। फिर एक ब्रांच टाइमलाइन बनी जिसमें विक्टर टाइमली उस टीवी गाइड बुक को पढ़कर टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्सल कोर के इंजन के प्रोटोटाइप को भी बनाया था, क्योंकि जब सीक्रेट टाइमलाइन में कैंग का कोई वेरिएंट था ही नहीं, वहाँ तो बस एक ब्रिलियंट सा बच्चा था जिसका नाम था विक्टर टाइमली, जो कभी मल्टीवर्स के बारे में जानता ही नहीं था। पर उसे जैसे ही टीवी की गाइड बुक मिली तो यहाँ से वो पैटर्न शुरू होता है। यहाँ पे एक ब्रांच टाइमलाइन बनती है और विक्टर टाइमली को लूम में ले जाते ही इनफाइनाइट कैंग के वेरिएंट एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। अब ही हू रिमेन्स को पता था कि उसको सिल्वी के हाथों मरना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो लोकी और सिल्वी से उसने कहा था, क्योंकि उसी ने उन दोनों को एंड ऑफ टाइम यानी कि सिटाडेल तक पहुंचाया था। और ही हू रिमेन्स ने ही जानबूझकर टेम्पोरल लूम को ऐसा बनाया था कि वो ओवरलोड हो जाए। और टीवी को बचाने के डर से लोकी रेवोना और मिस मिनट को ट्रैक करता है और पहुंच जाता है विक्टर टाइमली के पास और विक्टर टाइमली को ले आता है टीवी में। और यहीं पे ही हू रिमेन्स का मास्टर प्लान रिवील होता है। उसका मकसद था मल्टीवर्स को क्रिएट करने का, साथ ही साथ कई सारे कैंग के वेरिएंट्स, जिनसे ही हू रिमेन्स यानी कि मेन कैंग द कॉन्करर वो मल्टीवर्सल वॉर जीतेगा, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वापस से टीवी को ही हू रिमेन्स बन के रूल करेगा, यानी कि सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करेगा और वापस से वो सिल्वी के हाथों मारा जाएगा। और जो हम अब तक देखते आ रहे हैं वही सब फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि एक लूप के जैसे। और ये एक पैराडॉक्स है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। और ये एक टाइम लूप है, यानी कि ये अनंत काल से ऐसे ही चलता आ रहा है और ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हमारे एवेंजर्स इस लूप को आके तोड़ नहीं देंगे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। और तब मेन विलेन ही हू रिमेन्स यानी कि कैंग द कॉन्करर मारा जाएगा। तो ये थ्योरी बिल्कुल भी सही होने वाली है, जो हमें दिखेगी अपकमिंग लोकी के 2 एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 5 और 6 में। तो गाइस ये थी कहानी एमसीयू के सबसे बड़े मास्टरमाइंड कैंग की। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर तुम कैंग के 10 पावरफुल वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखो, या फिर कैंग की लव स्टोरी या फिर उसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखना। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।